यूके स्टडी वीज़ा की गल करन जा रहे हैं। बहुत ही खास टॉपिक अज का रहने वाला है मास्टर्स के उपर। मास्टर्स 1 साल की है, वो उपर भी डिटेल में तुहानू गल करांगे, हर चीज़ उस नाल जुड़ी हुई समझावांगे। नाल दी नाल जिहड़ी 2 साल की मास्टर्स है उस दे नाल 100% तुहानू प्लेसमेंट भी मिलती है, वो भी लीगल और ऑफिशियली ये प्लेसमेंट दी जाती है, नहीं कि कोई फर्जी गल्लां कीतियां जा रही ने। सो ये 2 साल की जिहड़ी मास्टर्स है इस बारे भी आपां गल करनी है। विदाउट आयल्स स्टूडेंट्स के जिहड़े सवाल ने उन्होंने तो असीं शामिल करना ही करना है। स्पाउस वीज़ा नूं लैके भी कुछ खास गल्लां कुछ खास जानकारी सांझी करन जा रहे हैं। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हरजोत कौर डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज़ केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी अज आपां कई सारे पॉइंट्स लए ने यूके नाल जुड़े हुए। आपां पहला मास्टर्स तो ही शुरुआत करिए, जिहड़ी 1 साल की मास्टर्स है या 2 साल की मास्टर्स की जिहड़ी आपां गल करदे हां 100% प्लेसमेंट दे नाल। जरूर स्टूडेंट्स नूं डिटेल विच हर एक गल हर एक पॉइंट समझाओ जी। सो बात करते हैं सबसे पहले मास्टर्स की। सो यूके में जो मास्टर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो 1 साल की ड्यूरेशन रहती है। अगर मैं स्टडीज़ की ही बात करूँ तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ के पास ड्यूरेशन वो 1 साल की ही रहती है। सो उसका ये मतलब होता है कि जो स्टूडेंट दूसरी कंट्री में अगर आप 2 साल की मास्टर्स पे जितना पैसा खर्च करोगे उतना आप 1 साल की मास्टर्स करके एंड यू कैन गेट द वर्क परमिट। 2 साल का आपको बिल्कुल जो वर्क परमिट है वो मिलेगा, उसमें वर्क परमिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कुछ स्टूडेंट्स हमेशा वरीड रहते हैं कि पता नहीं मास्टर्स 1 साल की मास्टर्स तो कर दी लेकिन उसके बाद जॉब्स कैसे मिलेगी, उसके बाद पता नहीं हमारी मास्टर्स डिग्री की वैल्यू होगी या नहीं होगी और हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसे मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स के पास एक वो बहुत वरी वाला एक जो सिनेरियो है वो रह जाता है। सो यूके में 2 ऑप्शंस हमेशा होती है जब भी कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है, या तो वो 1 साल की ड्यूरेशन वाला मास्टर्स चूज़ करे या फिर वो मास्टर्स चूज़ करे जिसका ड्यूरेशन 2 साल का हो, लेकिन उस 2 साल में जो स्टूडेंट्स को रहता है वो 1 साल की उनको स्टडीज़ रहती है एंड दूसरे साल प्लेसमेंट रहता है। और ये जो प्लेसमेंट है वो 100% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टूडेंट अगर मास्टर्स कर रहा है तो वो 1 साल उसने अपनी पढ़ाई करी, दूसरे साल वो प्लेसमेंट में उसको प्लेसमेंट मिलेगी। और ये जो प्लेसमेंट है ये बिल्कुल आपको जो इसमें प्रॉपर सैलरीज मिलती हैं, स्टूडेंट्स को आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपने जो भी कोर्स किया है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि 1 साल उसने पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया और उसी प्लेसमेंट से दूसरे साल में वो अर्न करके वो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो रिकवर कर सकता है। दैट इज़ द वेरी गुड फीचर इन यूके। एंड अगर मैं सैलरीज की बात करूँ या फिर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो यूके इज़ नोन फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड सैलरी पैकेज, वैरायटी ऑफ द कोर्सेज। वहाँ पे इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100+ कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप में है प्लेसमेंट के लिए। इन्हीं प्लेसमेंट की जो 1 साल की जो प्लेसमेंट गारंटेड प्लेसमेंट होती है इनका यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होता है कंपनीज का। तो 100+ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और वो उनको अपनी कंपनी में आगे रिक्रूट करती है। तो ये स्टूडेंट्स आर गेटिंग द जॉब्स और एक वो सिक्योरिटी हमेशा स्टूडेंट्स के पास होती है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमने प्लेसमेंट में जाना ही है एंड उनको जो जॉब्स एंड जो सैलरीज है वो तो मिलनी ही है। जी 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 बिल्कुल। सो सारे स्टूडेंट जरूर समझ चुके हैं जो आप 100% प्लेसमेंट की गल कर रहे हैं। तो अनीता जी आप नाल दी नाल विदाउट आयल्स और स्पाउस की भी गल कर रहे हैं। सो इत्थे भी स्टूडेंट्स नूं जरूर दसना किन्ने को चंगे ऑप्शनस और स्पाउस वीज़ा की जब गल कर रहे हैं हले भी किहड़े कोर्सिस दे नाल तुसीं स्टूडेंट्स नूं गाइड करना चाहोगे चंगी आप रेशो पॉजिटिव रिजल्ट स्पाउस वीज़ा लिए भी जिथे देख रहे हैं। जी, तो मैं सबसे पहले स्पाउस वीज़ा वाला जो टॉपिक है वो पिक करना चाहूँगी। सो जब भी स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा की तरफ देखता है तो उसको जो स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत अगर रिसर्च किया होगा तो उन्हें ये पता होगा कि स्टूडेंट कभी भी अगर उसको स्पाउस वीज़ा के लिए जाना है तो उसका जो कोर्स है वो कोर्स बाय रिसर्च होना चाहिए। जब हम मास्टर्स बाय रिसर्च देखते हैं तो बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट रहती है, पोर्टफोलियो रहता है या फिर आपकी आपका पूरा असेसमेंट होता है आपकी प्रोफाइलिंग का। बट अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ये पोर्टफोलियो की जो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, यानी कि अगर आपके एक डिसेंट परसेंटेज है 50 to 55% है, 60% है और आइल्स अगर आपका 6.5 नॉट लेस देन 6 है तो भी आप मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन पर्टिकुलर ये 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताई हैं इनमें ऐसा कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो स्टूडेंट है इन कोर्सेज में अप्लाई करें एंड दे कैन गेट द
ऑफर लेटर फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च, जैसे ही मास्टर्स बाय रिसर्च का ऑफर लेटर उनके हाथ में आ जाता है, डायरेक्टली वो स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जब यूके स्टूडेंट जाएगा तो वो अपने स्पाउस के साथ ही जाएगा, तो दैट्स द अ वेरी गुड थिंग। बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं विदाउट आइल्स के लिए देख रहे हैं, तो येस यूके में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है विदाउट आइल्स। बहुत टाइम से, बहुत इनटेक से विदाउट आइल्स की जो ऑप्शन है वो यूके में है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर किसी स्टूडेंट के सीबीएसई या आईसीएसई में स्टूडेंट पढ़ा है और उसके जो परसेंटेज है इंग्लिश में खासकर 70 to 75% है, सो स्टूडेंट कैन अप्लाई देयर एप्लीकेशन विदाउट आइल्स। एमओआई के बेसिस पे वो एप्लीकेशन होगी। दैट मीन्स आपके स्कूल से वो एक लेटर आता है कि जितना भी सिलेबस था वो इंग्लिश में था। सो ये कुछ चीज़ें हैं, 2 से 3 चीज़ें हैं अगर आप देखो यूके में। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, जब भी हम किसी कंट्री पे रिसर्च करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी देखता है। पहली चीज़ कि इस कंट्री में अगर हम जाएंगे तो क्या जॉब्स हैं, वर्क ड्यूरिंग द वर्क परमिट क्या हमें जॉब्स मिल जाएंगी, वेज रेट कितने हैं, तो उसके लिए भी यूके इज़ इन नंबर 1। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड। स्टूडेंट्स का ये भी होता है बिकॉज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, दैट्स अ वेरी गुड। वैरायटी ऑफ द कोर्सेज, डाइवर्सिफिकेशन, आप ऐसा नहीं है कि जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में आपको आगे पढ़ाई करनी है, आप दूसरी फील्ड भी चूज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन अप्लाई एज एन स्पाउस वीज़ा। एंड द लास्ट इज अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है तो भी आप विदाउट आइल्स आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द वीज़ा। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਲੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी, सो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी इनटेक स्टिल ओपन है, तो अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अभी भी देख रहे हैं तो देर आर सम स्टिल देर आर सम इनटेक हु आर ओपन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इनटेक मिलेगा वो सितंबर इनटेक मिलेगा। मई इनटेक बहुत रेयर होता है, तो मेजरली जो सितंबर इनटेक रहता है, बट अगर स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई द एप्लीकेशन वो कर सकते हैं अप्लाई। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿੱਥੇ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच।